स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घमासान जारी है, लगातार राजनीतिक भूकंप की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। एकनाथ शिंदे अभी भी बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, लेकिन वहीं महाराष्ट्र की सियासत पूरी तरीके से डामाडोल नजर आ रही है। एक तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत की चेतावनी या यूं कहें कि धमकी के बाद जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और किस तरह से इन बागी विधायकों के दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही हैं, ये तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। किस तरह से बागी विधायकों के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिवसेना के इन कार्यकर्ताओं का गुस्सा ही एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ फूट पड़ा है, बल्कि दूसरी तरफ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से वो तस्वीर भी सामने आ रही है, जहां एकनाथ शिंदे के साथ भी शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता साथ नजर आ रहे हैं और उनके समर्थन में वो बड़ा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कह रहे हैं कि दरअसल एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से विश्वासघात किया है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने ये अलग गुट बनाने की तैयारी की है, इसको लेकर जो कार्यकर्ता है वो नाराज है। लेकिन कहीं न कहीं अब शिवसेना की अंदरूनी कलह में जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है, तो वहीं उसी तरीके से अब कार्यकर्ता भी बढ़ चुके हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि जहां एक तरफ संजय राउत की इस चेतावनी के बाद कि शिव सैनिक सड़कों पर उतर आके आग लगेगी तो फिर बुझेगी नहीं, इस तरीके के बयानों के बाद लगातार महाराष्ट्र में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ ऐसी ही तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इन सब हालात को देखते हुए एकनाथ शिंदे के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं थाने में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे की ओर से ट्वीट किया गया है, आपको बता दें उसमें बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र से शिव सैनिकों ने विधायक संजय गायकवाड़ के समर्थन में आंदोलन कर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को तोड़ने की मांग की है। शिवसेना का आरोप है कि एनसीपी शिवसेना को बर्बाद कर रही है। इस तरीके से भी लगातार आरोपों की झड़ी लग रही है। लेकिन फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच कहीं न कहीं तमाम तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। देखा ये भी जा रहा है कि दरअसल जो फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं, दरअसल उनके समर्थक जिस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं, जिस तरह से उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है, तो इस बीच शिवसेना के जो ये कार्यकर्ता हैं उन पोस्टरों पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। तमाम अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने बैनर लगाया था, लेकिन वहीं जो शिव सैनिक हैं उन्होंने दरअसल उस पर स्याही पोत दी और साथ ही वहां से फरार हो गए। यानी इस तरीके का अब कहीं न कहीं घमासान जो है वो शिवसेना के भीतर देखने को मिल रहा है। शिवसेना किसकी है ये सवाल बना हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि वो बाला साहिब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे लगातार अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करते हुए खुद को सबसे बड़े शिव सैनिक करार दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये जंग लगातार जारी है। इस जंग का अंत क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर ये बता रही हैं कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी में ये बड़ी फूट हम इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से पहले ही बीजेपी की ओर से बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की सरकार है और तीनों पहिए किसी भी वक्त कहीं न कहीं किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से पहले ही कहा गया था और अब कहीं न कहीं वो तस्वीरें जो हैं महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रही है, जहां शिवसेना के वरिष्ठ नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर ली है और अपनी
अलग पार्टी बनाने की तैयारी एकनाथ शिंदे कर चुके हैं। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे शिवसेना बाला साहेब अपनी पार्टी का नाम रख सकते हैं, यानी अलग गुट बनाने की तैयारी एकनाथ शिंदे कर चुके हैं। आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज शाम को होनी है और उसमें ये बड़ा ऐलान किया जा सकता है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। वहीं इस बीच शिवसेना ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है और बाला साहिब के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की अपील जो है वो शिवसेना की ओर से की गई है। तो इस तरह से उद्धव ठाकरे तिलमिलाए हुए हैं। उनका ये आरोप है कि दरअसल मेरे पिता के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाला साहिब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है। तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग मुझसे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं पहले ही कह चुका हूं कि वे बाकी विधायक जो चाहे कर सकते हैं, मैं उनके मामले में दखल नहीं दूंगा, वो अपना फैसला खुद ले सकते हैं, लेकिन किसी को भी बाला साहिब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, बयानबाजी का ये दौर चल रहा है और उद्धव ठाकरे गुट से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान सामने आ रहा है तो कभी संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने अब एकनाथ शिंदे गुट पर भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दरअसल किसी भी गद्दार को वापस नहीं लेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी का दौर जारी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि दरअसल बाकी विधायक पार्टी में वापस लौटेंगे, तो वहीं शिंदे पर अब बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा गया है कि किसी भी गद्दार को वापस नहीं लेंगे। तो इस तरह से लगातार महाराष्ट्र में फिलहाल सियासत गरमाई हुई है, जहां बयानबाजी का ये दौर चरम पर है, जहां एक तरफ शिवसेना के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो शिव सैनिक हैं, वो संजय राउत की चेतावनी के बाद सड़क पर उतर आए हैं। किस तरह से संजय राउत खुलेआम हिंसा के लिए उकसा रहे हैं, हिंसा के लिए भड़का रहे हैं लोगों को, ये उनके बयानों से साफ तौर पर समझा जा सकता है और उसका ही नतीजा है कि आज महाराष्ट्र में इस तरह से तोड़फोड़ की ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां तमाम जो बाकी विधायक हैं उनके दफ्तरों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, उनके घरों को निशाना बनाया जा रहा है और यही वजह है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए सुरक्षा की मांग लगातार तमाम नेता कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे गुट कर रहा है। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं और वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी कई हजार कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व ही उन्हें नहीं चाहिए, यानी उनके नेता एकनाथ शिंदे जो मांग कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जो है वो एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़े और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए। सिर्फ इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में उन्हें उद्धव ठाकरे का नेतृत्व नहीं चाहिए। उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को कहीं न कहीं खराब कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पर भी एकनाथ शिंदे सवाल उठा चुके हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि बाला साहिब ने अपने आखिरी और अंतिम सांस तक पार्टी के लिए, हिंदुत्व के एजेंडे के लिए काम किया, लेकिन शिवसेना ने अपने ही विरोधियों को चुनकर, यानी एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर इस तरह से पार्टी को पूरी तरीके से बेकार कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, अब कहीं न कहीं उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है। ये तमाम आरोप हैं जो एकनाथ शिंदे लगा चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई जो है अब कहीं न कहीं शिवसेना के लिए बेहद मुश्किल लड़ाई बन चुकी है और यही वजह है कि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर शिवसेना किसकी है, क्योंकि पार्टी पर अधिकार या संख्या से तय हो या सरनेम से, ये सवाल जाहिर तौर पर अब उठ रहा है। क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि 40 से भी ज्यादा शिवसेना के जो विधायक हैं वो उनके पक्ष में हैं, और वहीं लगातार उद्धव ठाकरे जो हैं वो बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर पीछे रखकर तमाम बयानबाजी का उनका दौर जारी है और वो खुद को बड़े शिव सैनिक के तौर पर, बाला साहेब ठाकरे के बेटे के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जंग लगातार जारी है, लेकिन जंग का अंत क्या होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल महाराष्ट्र में इस
तरीके की सियासी बयानबाजी और इस तरह से कहीं न कहीं प्रतिक्रियाओं का दौर जो है वो जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।